गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपना अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लीजिए और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको मैंने कल होमवर्क दिया था और होमवर्क आपको मैंने कहा था कि इसे बनाइएगा भी और इसे याद भी कीजिएगा। और उसमें क्या था, फेस्टिवल्स नेम लिखने थे। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके लिखा दे रही हूँ, आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा। ओके, तो मैच कीजिएगा। क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, जैसे कि हेडिंग था हमारा कि आंसर इन, है ना, मतलब आंसर इन वर्ड्स था। नेम द फेस्टिवल, यानी कि त्यौहार का नाम लिखना था। तो उसमें क्लू दिया हुआ था 1 2 3 करके, आपको सिर्फ एक एक शब्दों में, यानी कि उस फेस्टिवल का जो क्लू था उस फेस्टिवल का नाम लिखना था। तो पहला था, क्या था, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, है ना। फेस्टिवल ऑफ कलर्स किसे बोलते हैं? तो आप सभी बच्चे जानते हैं फेस्टिवल ऑफ कलर्स क्या होता है, यानी कि रंगों का त्यौहार किसे बोला जाता है? तो होली को, HOLI, होली। होली क्या है? रंगों का त्यौहार है ना। कलरफुल फेस्टिवल है जिसमें हम रंगों से खेलते हैं। सेकंड था फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, है ना, रोशनी का त्यौहार। लाइट्स यानी कि रोशनी जिसको बोलते हैं, तो रोशनी का त्यौहार किसे कहा जाता है? तो रोशनी का त्यौहार आप किसे बोलते हैं? दिवाली को, DIWALI, है ना, दिवाली। दिवाली क्या होता है? रोशनियों का त्योहार कहलाता है। थर्ड था फेस्टिवल ऑफ ट्री डेकोरेशन, है ना। बोला फेस्टिवल ऑफ ट्री डेकोरेशन, पेड़ का डेकोरेशन, यानी कि पेड़ की सजावट कौन से त्यौहार में किया जाता है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं, है ना, ट्री का डेकोरेशन कब करते हैं? तो क्रिसमस में, CHRISTMAS, क्रिसमस में किया जाता है ट्री का डेकोरेशन। एक क्रिसमस ट्री होता है, उसे मतलब जो भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो उसे डेकोरेट करते हैं। लाइट्स वगैरह लगा के, उसमें चॉकलेट वगैरह लटका के, गिफ्ट्स डाल के बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। फोर्थ था फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज, मतलब 10 दिन तक जो त्यौहार मनाया जाता है उस त्यौहार का नाम, उस पर्व का नाम क्या होता है? तो दशहरा। रेगुलर 10 दिन तक मनाते हैं, DUSSEHRA, दशहरा ऐसा त्यौहार है जिसे रेगुलर 10 दिनों तक मनाया जाता है। 9 दिन नवरात्रि होती है, लास्ट 10वें दिन जिसमें रावण दहन किया जाता है ना, रावण का दहन करते हैं। तो ये फेस्टिवल मनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन था फेस्टिवल ऑफ बोट रेस, है ना। कौन से त्यौहार में बोट रेस? बोट मीन्स क्या होता है? नाव। और नाव का जो रेस होता है, दौड़ होता है, कौन से फेस्टिवल में किया जाता है? उस फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है और ऑटम में उस फेस्टिवल को मनाया जाता है ना। यानी कि बसंत ऋतु में क्या कहते हैं इसे, सॉरी, पतझड़ में इसे ऑटम को मनाते हैं कि उसमें फसल की कटाई होती है। ONAM, ओनम में क्या होता है? बोट रेस किया जाता है। फसलों की कटाई के बाद इस फेस्टिवल को लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके। 6 था फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आफ्टर 30 डेज ऑफ फास्टिंग, 30 रोजे के बाद, 30 दिन के, यानी कि 1 मंथ, 30 दिन का 1 मंथ होता है, तो 1 मंथ के फास्टिंग के बाद, व्रत के बाद, रोजे के बाद जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उस फेस्टिवल को क्या बोलते हैं? ईद उल फित्र। EID, ईद, ULFITR, फित्र, इस तरीके से लिखाया जाता है ईद उल फित्र। आप ईद भी लिख सकते हैं, ईद उल फित्र भी इस तरीके से, लेकिन जनरली लिखने का ये तरीका है ईद उल फित्र। ईद फिर हाइफन फिर UL फिर हाइफन FITR, फित्र, इस तरीके से लिखा जाता है। 7 में था, है ना, नेम द फेस्टिवल, है ना, नेम द फेस्टिवल ऑन द बर्थडे ऑफ जेसस क्रिस्ट, है ना। नेम द फेस्टिवल ऑफ द बर्थडे ऑफ, सॉरी, ऑफ द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेशा। तो लॉर्ड गणेशा में, है ना, लॉर्ड गणेशा यानी कि जो भी गणेश देवता है उनके बर्थडे के अवसर पे कौन से फेस्टिवल बनाते हैं? तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। तो उनके फेस्टिवल पे क्या बनाते हैं? लॉर्ड गणेशा के फेस्टिवल पे गणेश चतुर्थी बनाते हैं। GANESH, गणेश, CHATHURI, गणेश चतुर्थी, है ना।
एक बार चतुर्थी होता है ना, TURTHI, गणेश चतुर्थी। तो जो ये है 7 नंबर में है, आप नंबरिंग देख लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जो मतलब ये बनाते हैं फेस्टिवल, यानी कि नेम द फेस्टिवल बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड गणेशा के बर्थडे के अवसर पे कौन से फेस्टिवल बनाए जाते हैं, तो गणेश चतुर्थी। उसी तरीके से था नेक्स्ट, नेम द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, है ना, नेम द फेस्टिवल ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, त्योहार का नाम बताना था जो महात्मा गांधी के बर्थडे की यानी कि जन्मदिन के अवसर पे मनाते हैं। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पे कौन सा बर्थडे बनता है, कौन सा फेस्टिवल सॉरी बनता है, तो उसे गांधी जयंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गांधी जयंती, GANDHI, गांधी, JAYANTI, गांधी जयंती। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली, फेस्टिवल ऑफ लाइट दिवाली, फेस्टिवल ऑफ ट्री डेकोरेशन क्रिसमस, फेस्टिवल फॉर 10 डेज, है ना। तो दशहरा 10 दिन तक जो बनाते हैं, फेस्टिवल ऑफ बोट रस ओनम, फेस्टिवल ऑफ, है ना, आफ्टर 30 डेज ऑफ फास्टिंग, है ना। तो ईद उल फित्र हो गया। फेस्टिवल, नेम द फेस्टिवल ऑन द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेशा, गणेश चतुर्थी। नेम द फेस्टिवल ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, गांधी जयंती। अब इसे मैं वाइट कर रही हूँ, नेक्स्ट लिखाऊंगी। आप सभी बच्चे इसी तरीके से मैच कर लीजिएगा स्पेलिंग के साथ। 7, 8 नंबर वाला आप देख लीजिएगा, है ना, यानी कि लॉर्ड गणेशा के जो जन्म अवसर पे बनाते हैं उसमें नाम लिखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो सकता है ऊपर नीचे, ओके, ये देख लीजिएगा आप सभी बच्चे 7 या 8 में जो भी है। और महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पे जो सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, उन फेस्टिवल का नाम लिख दीजिएगा। अब था नेम द बर्थडे ऑफ, है ना, नेम द फेस्टिवल ऑन द बर्थडे ऑफ महावीर जैन, महावीर जैन के बर्थडे के अवसर पे कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, तो उसको बोल रहे हैं महावीर जयंती, MAHAVIR, महावीर जयंती, JAYANTI, जयंती। 10 नंबर, नेम दी फेस्टिवल ऑन द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण देवता के यानी कि कृष्ण भगवान के जन्म दिवस पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है फेस्टिवल, तो उसको कृष्ण जन्माष्टमी बोला जाता है, KRISHNA, कृष्ण जन्माष्टमी, JANMASHTMI, कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये हो गया, है ना। तो आपका 1 से लेकर 8 तक पहले हो गया, 9, 10, यानी कि आप वो 7 से नंबरिंग देख लीजिएगा, 7 से लेकर 10 तक, ये 4 में ऊपर नीचे हो सकता है। सेंटेंस आपका सही होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ सेंटेंस, नेम द फेस्टिवल ऑन द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो लॉर्ड कृष्णा के जन्म अवसर पे कौन सा हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी। अगर आपका ये होगा कि नेम द फेस्टिवल ऑन द बर्थडे ऑफ महावीर जैन के बर्थडे के अवसर पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो महावीर जयंती। नेम द फेस्टिवल ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो गांधी जयंती। और दूसरा था नेम द फेस्टिवल ऑन द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेशा के बर्थडे के अवसर पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो गणेश चतुर्थी। इस तरीके से आप 1 से लेके 10 तक मैच कर लीजिएगा। आपका सही भी होगा क्योंकि फेस्टिवल का नाम सभी लोग जानते हैं और फेस्टिवल मनाने के पीछे क्या रीजंस होते हैं वो रीजंस भी आप सभी बच्चे जानते हैं। ये इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ था हेडिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ईजी था। आप सभी बच्चे बना लिए होंगे, बस मैच कर लीजिएगा। स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, कोई बात नहीं, स्पेलिंग देख लीजिएगा, आपको स्पेलिंग ही मैच करना है। और सभी बच्चे इस चीज़ को याद भी किए होंगे स्पेलिंग के साथ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप याद करके सुनाए भी होंगे और अच्छे से याद हो गया होगा। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और आज का हम एक्टिविटी देखेंगे। ये तो कल का था, प्रीवियस था, जो कि चेक करने से बेहतर था कि मैंने मैच कर लिया, चेक तो हो नहीं पाएगा, तो मैंने मैच करवा दिया। तो आप सभी बच्चे इसी तरीके से मैच कर लीजिएगा स्पेलिंग के साथ, ओके। आप नंबर देख लीजिएगा, नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ओके। नंबर पर ध्यान दे दीजिएगा, ऑप्शन नंबर पर 7 से 10 के बीच, जिसमें जो होना चाहिए उसी में लिखिएगा। आज का हमारा है, सबसे पहले तो आप रिमेंबर लिखिए REMEMBER। सभी बच्चे कल वाला जो आप मैच कर रहे थे अभी तक, तो कल वाला हम लोग है ना एक्टिविटी को मैच कर रहे थे। तो आप सभी बच्चे नोटबुक
देखे ही होंगे मैच करने के वक्त। अगर उसी पेज में, कल वाले पेज में जगह बच रही है तो उसी में लाइन 3 से ज़्यादा है तो उसी पेज में लिखिए, नहीं तो आप न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए सभी बच्चे। अगर नई जगह है तो नया पेज लिखिए, और डेट और रिमेंबर लाइन के ऊपर लिखिए, और सबसे फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखिएगा। हेडिंग है व्हेन डू वी सेलिब्रेट, है ना, व्हेन वी सेलिब्रेटेड, व्हेन वी सेलिब्रेटेड मतलब हमें कब हम इसे मनाते हैं, तो हमें इसका क्या लिखना है, मतलब डेट लिखना है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ जाइएगा कि क्या करना है। तो जो हाफ पेज वाले बच्चे यानी कि कल वाले पेज में अगर जगह बची है, 3 से ज़्यादा लाइन है, तो आप पहले लाइन खींच लीजिएगा, उसके बाद जो कल मतलब होमवर्क था उसके बाद लाइन खींचिएगा। लाइन खींचने के बाद जो लाइन बचेगी उसमें डेट और रिमेंबर एक साथ लिखिएगा, फिर दूसरी लाइन में हेडिंग लिखिएगा, फिर तीसरे लाइन से लिखना शुरू कीजिएगा। और न्यू पेज वाले बच्चे डेट और रिमेंबर को लाइन के ऊपर सबसे ऊपर में लिखेंगे पेज में, और फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखेंगे व्हेन डू वी सेलिब्रेट, व्हेन वी सेलिब्रेटेड। अब हमारा पहला क्वेश्चन है रिपब्लिक डे, REPUBLIC, रिपब्लिक DAY डे, इस तरीके से निशान खींचिएगा। सेकंड है इंडिपेंडेंस डे, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस डे, DAY डे, फिर लाइन खींचिएगा। थर्ड है गांधी, GANDHI, गांधी जयंती, JAYANTI, गांधी जयंती, फिर लाइन खींचिएगा। 4 है CHILDREN, पोस्ट ऑफिस चिल्ड्रेंस, DAY डे, चिल्ड्रेंस डे के। उसके बाद है 5 नंबर में टीचर्स, TEACHER, पोस्ट ऑफिस टीचर्स, DAY डे, टीचर्स डे के। 6 नंबर में LABOUR, लेबर, DAY डे, लेबर डे, है ना। तो ये आप पहले सभी बच्चे देखिएगा। सबसे पहले रिपब्लिक डे, उसके बाद इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, लेबर डे। आप समझ ही रहे हैं, रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। तो हमें क्या करना है, इसका डेट लिखना है कि हम हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं, कौन से डेट में, डेट और मंथ, यानी कि जो डे होता है, डेट होता है और मंथ, तो आप डेट लिखिएगा। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे, है ना, स्वतंत्रता दिवस यानी कि आज़ादी का दिन, हम कब सेलिब्रेट करते हैं उसे लिख दीजिएगा। गांधी जयंती, इसका डेट लिख दीजिएगा, गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, लेबर डे यानी कि श्रमिक दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका सबका डेट लिख दीजिएगा। ये आप सभी बच्चे इसी तरीके से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिएगा, सबको लिखिएगा। डे जहाँ पे जयंती है, फर्स्ट और सेकंड नेम का दोनों पहला अक्षर कैपिटल होगा, और इस तरीके से लाइन खींच दीजिएगा, उस लाइन पे ही डेट लिखिएगा। और डेट लिखना तो आप सभी बच्चों को पता है कैसे लिखिएगा। जैसे रिपब्लिक डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं समझा दे रही हूँ। तो रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी, JANUARY, इसी तरीके से TH लगा के, है ना। आप ऑर्डिनल नंबर में इस तरीके से लिखिएगा। मैं इसे वाइप कर रही हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट है हम उसे लिखा देते हैं। वन से लेकर 6 तक मैंने लिखाया था। अब 7 नंबर, न्यू ईयर। 8 नंबर, CHRISTMAS, क्रिसमस। 9 APRIL, अप्रैल। FOOL, फूल, अप्रैल फूल। MOTHERS, मदर्स। DAY डे, मदर्स डे, पोस्ट ऑफिस लगा के 11 में। FATHERS, फादर्स, DAY डे, फादर्स डे 12 में।
MAHAVIR, महावीर जयंती, JAYANTI, जयंती, है ना। HINDI हिंदी, DIWAS हिंदी दिवस, है ना। तो ये बाकी हमारा टोटल 13 है, 1 से लेके 6 तक कंप्लीट हो गया, 7 से लेके 13 नेक्स्ट हमने लिखाया। आप सबको अब डेट लिखना है, मालूम तो हो गया। न्यू ईयर कब सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं, अप्रैल फूल कब सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, फादर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, महावीर जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं, और हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको सबका क्या करना है, डेट लिखना है। तो इसी तरीके से डेट भी लिखने का तरीका मैंने बताया था कि किस तरीके से लिखिएगा, जैसे 26 जनवरी इस तरीके से लिखिएगा। और मंथ नेम, जो भी मंथ नेम आप लिखिएगा डेट के साथ, तो मंथ का पहला अक्षर भी कैपिटल ही लिखिएगा। तो ये बात सभी बच्चों को पता है और आपने ये सभी चीज़ पढ़ा भी है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि फेस्टिवल के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो हम फेस्टिवल को कब सेलिब्रेट करते हैं, सभी एक फेस्टिवल है ना। किसी में स्कूल बंद होती हैं, तो किसी में क्या होता है, हमें उस दिन हमें अपने स्कूल में असेंबली के टाइम या फिर क्लास में हमें उसके बारे में बताया जाता है या स्पीच दिया जाता है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको सबका डेट लिखना है। तो आज हम अपने इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं क्लास को। और आपका होमवर्क है डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक में लिखिए और नोटबुक से याद कीजिए, ये आपका होमवर्क है आप सभी बच्चे का। ओके, अब हम जो क्लास को एंड कर रहे हैं, और क्लास के एंड के समय में मैं आपको एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। रोज़ की तरह आज का भी हमारा गुड हैबिट टिप है बीइंग नाइस का, अच्छे बनने के लिए। तो अच्छे बनने के लिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बिहेव, वो है। तो हमारा जो व्यवहार है, बिहेव है, तो आज का ये पॉइंट है कि टेंड टू अदर्स इन नीड ऑफ हेल्प, है ना। जब दूसरों को ज़रूरत पड़े तो आप उसकी सहायक बनिए, है ना। सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो आपको सहायक बनना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अगर दूसरे को किसी भी चीज़ की, चाहे वो सामान की लेन देन करनी हो या किसी भी ऐसी बात होती है, परिस्थिति होती है, सिचुएशन होती है, उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें सहायक बनना चाहिए। तो इस बात का सभी बच्चे ख्याल रखेंगे, खुद भी फॉलो करेंगे। ख्याल रखने का मतलब खुद भी फॉलो कीजिए, दूसरों को भी बताइए। फिर से मैं एक बार गुड हैबिट टिप को रिपीट कर देती हूँ, टेंड टू अदर्स इन नीड ऑफ हेल्प, है ना। दूसरों की सहायक बनिए सहायता करने के समय। अगर उसे मदद की ज़रूरत है तो हमें सहायक बनना चाहिए, मदद करनी चाहिए, है ना। इस बात का ख्याल रखना चाहिए हमें। सभी बच्चे इस बात को फॉलो कीजिए, दूसरों को भी बताइए। और आपका होमवर्क फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक में लिखिए और नोटबुक से याद कीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।